ऑटोमेटिक CSA का मतलब होता है इसका कुछ हिस्सा, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा। और CSA का फॉर्मूला आप जानते हो क्या होता है, CSA यानी कि वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है, πr/l। देखो ध्यान से, अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो नीचे वाली शेप है इसका आकार है, इसका आकार क्या आता है, इसका आकार है सर्कल का, इसका आकार है सर्कल। अच्छा, आप लोगों ने पढ़ा होगा सर्कल का जो फॉर्मूला होता है, सर्कल के दो फॉर्मूले होते हैं, एक एरिया एक पेरीमीटर, यानी जिसको सर्कमफ्रेंस कहते हैं। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, πr² और सर्कमफ्रेंस का क्या होता है 2πr, जिसको पेरीमीटर भी कहते हैं। अब देखो ध्यान से, मैं आपको बताता हूँ, ये सर्कल है, क्या है सर्कल। अब PSA लेना मैं आपसे बोलूँ, इसके पेंड करो पूरे एरिया में, कहाँ पेंड करोगे, यहाँ करोगे और यहाँ करोगे, इतने एरिया को तो ऐड करोगे, इतना एरिया किसकी शेप में, सर्कल की शेप में, तो आप इसको ऐड करोगे, तो ये सर्कल है और सर्कल का एरिया क्या होता है πr²। तो बेटा इसको भी आप इसमें क्या करोगे, ऐड करोगे, तो πr/l + πr²। अब इन दोनों में कॉमन ले लो, कॉमन क्या मिल रहा है, πr, तो ब्रैकेट में l + g। हाँ देखिए ये ध्यान से, ये वाला फॉर्मूला मूवमेंट हो गया, नहीं हो गया, ऐसे मूवमेंट करते हैं, कॉमन सेंस से समझने की बात है, समझोगे ध्यान से तो समझ में आएगा। देखिए ध्यान से, ये लोग फॉर्मूला मूवमेंट। और जो वॉल्यूम होता है, अच्छा वॉल्यूम क्या होता है, बहुत बच्चों को कंफ्यूज रहता है, वॉल्यूम समझ में नहीं आता। आपके घर में एक बोतल है, आप उठाओ उस बोतल को, गिलास को उठाओ, एक गिलास में जितना पानी आ जाए वो आपका वॉल्यूम है, गिलास का वॉल्यूम है, सॉरी, एक बोतल में जितना पानी आ जाए वो उसका वॉल्यूम। वॉल्यूम कुछ और नहीं होता, कैपेसिटी होती है, क्षमता होती है, धारिता होती है, आयतन कहते हैं मैथ्स की लैंग्वेज में, और देसी लैंग्वेज में क्या कहते हैं, क्षमता कहते हैं। अब मैं आपको समझाता हूँ और डिफरेंट तरीके से। आपने देखा होगा, कहते हैं मोबाइल का वॉल्यूम तेज करो, तो मोबाइल में 100% वॉल्यूम आता है, 100% वो उसका वॉल्यूम है। बात समझ आ रही है, वॉल्यूम क्या होता है, किसी चीज़ में जितनी चीज़ आ जाए, जैसे इस मार्कर की एक लिमिट है, इसमें इंक इतनी आ सकती है, उससे ज़्यादा इंक थोड़ी आएगी, ये उसका वॉल्यूम है, कैपेसिटी है, क्षमता है। बात समझ में आ रही है, वॉल्यूम क्या होता है, कुछ और नहीं होता। जी, अब इसी के आगे हम दूसरे टॉपिक को स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। जैसा कि आप लोग जानते हो, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं बनता, जब तक पत्थर पे चोट ना पड़े पत्थर भगवान नहीं बनता। अब मैं दूसरे टॉपिक को स्टार्ट करता हूँ बिना कुछ देरी के।